खेल हमारे किए, हमसे मिले सुनिश्चित। देखा भाई और बहनों, इसलिए भगवान 11 साल से जेल में बैठा था। गरीब कच्चा हीरा किरच हो नहीं सहे घनमार, ऐसा ये मन हो रहा है सोच लो लेखा ले रहा है करतार। अब शुक्र मनाओ भाई और बहनों, साथ संगति वालों। आश्रम वालों को तो गुरुजी ने जेल में बैठकर जेल में रहते सहते रिजेक्ट कर दिया, वो तो वहीं फेल हो गए टोटली। उनका परिवार, कोऑर्डिनेटर, चाहे कितनी बड़ी तोप है कोई, जो सतलोक आश्रमों से जुड़ा है वो सारे के सारे रिजेक्ट, सतलोक नहीं जा पाएंगे। अब परमात्मा ने जो साध संगति से जुड़े हैं या जो साध संगति के विरोध में थे, अब उनको परमात्मा धीरे 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 लंबा समय लेगा, धीरे धीरे घसेगा, धीरे धीरे। अब जो दृढ़ आत्मा होगी उसको तो जब गुरुजी जब घसेंगे उस पे तो आएगी चमक। अरे मार्बल को जितना घसोगे उतनी चमक आएगी, उतनी चमक आएगी। और दूसरा जो पत्थर होता ना, उसको जितना घसोगे जितना वो घसोगे वो समाप्त होता चला जाएगा, वो खुरदरा खुरदरा होता चला जाएगा। तो हम सत्सेवक भाई बहन है मार्बल, हमें जितना घसेंगे, हमारे ऊपर जितनी मशीन चलाएंगे गुरुदेव, हमारे अंदर तो उतनी चमक आएगी, उतना हमारा विश्वास बढ़ेगा, दृढ़ता बढ़ेगी हमारी। जितनी परमात्मा की परीक्षा लेंगे, जितना परमात्मा अपने सत्संगों के विरुद्ध बोलेंगे, जितना परमात्मा अपनी रहनी करने के विरुद्ध कार्य करेंगे, हमारे को उतनी दृढ़ता आएगी उनकी लीला को देखकर। और ये जो साथ संगति का जो विरोध करते फिरते थे, हम गुरुजी की जमानत करवाएंगे, वो लेके एक पुस्तक हाथ में, षड्यंत्र का विष। अब ये विष इनके खुद के ऊपर चढ़ गया, इन्होंने खुद खा लिया ये विष, षड्यंत्र का विष। हम इसीलिए नहीं रो रहे थे, इसीलिए नहीं चिल्ला रहे थे कि रे साथ संगति का विरोध मत करो, थोड़ा बहुत बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करो, मर जाओगे रह जाओगे। तो अंत में भाई और बहनों, इस भक्ति मार्ग पर अगर कोई बचेगा तो केवल साथ संगति से जुड़े भाई बहन बचेंगे। तो एक तो ये इसने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, और भी 2-4 वीडियो डाल रखे हैं। एक वीडियो देखिएगा, ये मतलब अब इसके मन में काल प्रेरणा से बिल्कुल उल्टे भाव हो गए गुरुजी के प्रति। गुरुजी में इसको अपना दुश्मन नजर आने लग गया। परमात्मा ने बताया ना कि जिस दिन ये दास तुम्हारे को दुश्मन दिखाई देगा, समझ लेना तुम्हारा नामखंड हो गया, तुम्हारे घट में काल बैठ गया। अब यह हालत हो गई इन लोगों के साथ में जो सत्संगति से नहीं जुड़े थे, जो बकवाद कर रहे थे। अब गुरुजी के सत्संगों का उल्टा मतलब निकालकर वर्तमान वाले सत्संगों से जोड़कर सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। पहले गुरुदेव ने जेल जाने से पहले जो सत्संग किए, क्या कहा? रया क्यों मोह ममता में सोए, जगत में जीवन है दिन दोए, पता ना आवन हो के ना हो तेरे इस सवास चलाने का। कि क्यों मोह ममता में दस रहा है, कार कोठी में मकान में नालायक सतलोक चल। और अब गुरुदेव ने आकर क्या कहा धनाना आश्रम में जेल से, कि बच्चों पहले हमारा एक आश्रम था, अब हमारे 13-14 आश्रम बन गए। अब इस बात को लेकर उसी भाई ने इस लीला को ना समझकर और गुरुजी के ऊपर दोषारोपण कर दिया कि देखो भाई संत रामपाल जी दोगली बात कर रहे हैं। पहले तो कहते थे कि क्यों मोह ममता में फंस रहा है, रहा क्यों मोह ममता में सोए, और अब वही संत रामपाल जी कह रहे हैं कि अब मेरे 14-14 आश्रम हो गए। पहले तो कहा करते थे घर तो 3.5 हाथ घना तो पूनी 4, अब कह रहे हैं, अब ये खुशी मना रहे हैं कि 14 आश्रम हो गए, 14 आश्रम हो गए। देखिएगा। 2014 में एक आश्रम था हमारा, और आज 13-14 हो चुके हैं, और ये सारी पृथ्वी आश्रम हो जाएगा। जगत में जीवन पता ना आवन हो न हो, इस सांस सलानी का ये हो कोई जगह पुरबला भाग सफल हो या दिन जिंदगानी का। देखा, वो नाना पाटेकर की हंसी वाली ऑडियो लगा के गुरुजी का मजाक उड़ा रहा है कि देखो कैसी दोगली बात कर रहा है। पहले तो कहते थे कि मोह ममता में मत फंसो, ज्यादा बड़ा मकान मत बनाओ, और अब खुद गुरुजी प्रसन्न हो रहे हैं। पहले गुरुजी कहते थे कि संत वही होता है जिसका एक आश्रम हो, और अब गुरुजी कह रहे हैं कि मेरे 14 आश्रम हो गए। तो काल प्रेरणा से गुरुजी में दोष देख लिया और मजाक उड़ा रहा अपने बाप का, जिसको अपना गुरु कहा करता था। ये खेल परमात्मा ने भाई और बहनों जेल से बाहर आकर ही खेलना था।